अब हम लोग प्रश्न संख्या 11 से इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये प्रश्न संख्या 11 से ये समांतर श्रेणी का तीसरा चैप्टर यानी तीसरा एक्सरसाइज 5.3 है। तो चलिए हम लोग लेट ना करते हुए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं कि प्रश्न दिया हुआ है यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n - n² है तो इसका प्रथम पद s1 क्या है, प्रथम दो पदों का योग यानी कि s2 क्या है, दूसरा पद a2 क्या है और इसी प्रकार तीसरे, 10वें और nवें पद ज्ञात करना है। तो चलिए इस प्रश्न में s1 दिया हुआ है तो हम लोग इसको हल करते हैं। यहीं से स्टार्ट करेंगे हल करना। n का मान यहाँ n का मान 1 2 3 ... रखने पर, ठीक है। अब 1 रखेंगे s1 यानी कि n का मान यदि 1 रखते n = 1 तो क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ n है वहाँ 1 कर दो। 4 × n 1 - 1 का स्क्वायर, ये हो गया कितना 4 - 1, ठीक है, ये हो गया 3। इस तरह से n बराबर जब हम 2 रखेंगे तो और क्या निकल जाएगा s2, ठीक है। s2 तो जहाँ n है वहाँ हम 2 रखेंगे, 2 - 2 का स्क्वायर, तो 4 दूना 8 - 2 दूना 4, इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 4। अब जो मेरा s1 है, ठीक है, इसी को हम लोग a1 भी बोलते हैं, ठीक है, s1 को ही a1 बोलते हैं। तो a1 तो पता चल गया 3 है। अब हम लोग a2 निकाल लेते हैं। a2 = s2 - s1 होता है फॉर्मूला में। s2 4 - s1 3 = कितना हो गया 1। इस तरह से a2 भी हम निकाल लिए हैं तो 2 आया। a2 जब 2 आया है तो अब हम लोग आगे हल करेंगे, a3 निकालेंगे। a3 निकालने के लिए हमको d चाहिए, है ना, तो d पहले हम लोग हल करेंगे। चलिए देखो d निकालेंगे कैसे। a2 जब दिया हुआ है, a2 = 1 आंसर आया है। तो a2 जब 1 आया है तो a2 का फॉर्मूला क्या होता है, a1 + d = 1। a1 का मान कितना है 3, यहाँ 3 रख देंगे, 3 + d = 1। यहाँ से हम लोग d निकाल लेंगे, 1 - 3 = -2। d का मान निकाल लिए -2। अब d और a पता है तो a3 भी निकाल लेंगे आसानी से। इस तरह से a3 कितना हो जाएगा a + 2d। अब a + 2d, a का मान कितना है, a का मान 3 है, 3 + 2 × d का मान है -2, कितना हो जाएगा 3 + × -= -4 = -1। इस तरह से a3 भी निकाल लिए हम लोग -1। a3 निकालने के बाद हम लोग को निकालना पड़ेगा a10 यानी 10वां पद। 10वां पद कैसे निकालते हैं, a + 9d। तो a का मान फिर रखेंगे इसमें, a का मान है 3 + 9 × d का मान -2, कितना आ गया 3 + × -= 9 × 18। अब 18 में 3 गया, कितना आ जाएगा -15। इस तरह से 10वां पद भी निकाल लिए। अंतिम बच्चा है an, ठीक है। तो an निकालने का भी एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, जो यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे, an = a + n - 1 × d, ये फॉर्मूला है। अब a का मान कितना है 3 रख देंगे, प्लस
n माइनस 1 और d का मान है -2। अब -2 से गुना कर देंगे, 3 माइनस 2n माइनस माइनस प्लस 2। इस तरह से कितना हो गया, 3 और 2 5, 5 माइनस 2n इस प्रश्न का फाइनली आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसके बाद आगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है और कैसे हल करेंगे। अब इस प्रश्न में हम लोग प्रश्न संख्या 12, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हो। यानी कि 6 से विभाज्य होने वाले 40 धन पूर्णांक का योग ज्ञात करना है। तो हम लोग हल करते हैं यहाँ से। यानी कि 40 धन पूर्णांक जो 6 से, तो यहाँ लिखेंगे 6 से विभाज्य होने वाले संख्या कौन कौन हो जाएगा, 6 फिर 12 18 डॉट 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 कितना हमको चाहिए, 40 धन पूर्णांक, 40 धन पूर्णांक चाहिए। तो यहाँ से हम लोग a और d निकाल लेते हैं पहले। इस प्रश्न में a1 बराबर 6, a2 बराबर 12, तो d कितना हो जाएगा, d बराबर a2 माइनस a1, यानी कि 12 माइनस 6 कितना आया, 6। तो d का मान 6 निकाल लिए हैं। अब हम लोग d निकाल लिए हैं 6, n का मान पता है हम लोग को, n कितना है 40। तो हम लोग S40 डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं, S40। S40 का फार्मूला क्या होगा, 40/2 इंटू 2a। ठीक है, 2a प्लस n-1 लिखते हैं, 40 माइनस 1 इंटू d। इसको 2 से काट देंगे, 20 दूना 40, यहाँ लिखेंगे 20, 2 गुना a का मान है 6, 6 लिखेंगे, प्लस 40 में 1 घटाएंगे तो 39 और d का मान 6, 20, 6 दूना 12 प्लस 6 से गुना कर देंगे, 9 छक्का 54 के 4, बाकी में 5, 9 6 तिया 18 और 5 23, इसको जोड़ देंगे इसके साथ, 20 गुना 4 और 2 6, 4 2, दोनों को गुना करते हैं 0, 6 दूना 12 के 2, बाकी में 1, 4 दूना 8 और 1 9, 2 दूना 4। इस तरह से इस प्रश्न का आंसर यहाँ समाप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 8 के प्रथम यानी कि 8 को 15 बार हम गुना करेंगे और इसका योग कितना होगा वो मुझे निकालना है। तो चलिए हम लोग हल करते हैं इसको। यहाँ से लिखेंगे 8 के प्रथम 15 गुणज। 8 हो जाएगा पहला, 16, 8 3 24 डॉट डॉट डॉट, कितना गुणज चाहिए, 15 गुणज। 15 गुणज 15 है n का मान। यहाँ से हम लोग a और d का मान निकाल लेते हैं। a1 बराबर 8, a2 बराबर 16, तो d कितना हो जाएगा, a2 माइनस a1। ठीक है, तो a2 मेरे पास है 16, 16 माइनस 8 इक्वल टू 8 निकला। n का मान कितना है, 15 गुणज चाहिए हमको, n इक्वल टू 15। तो हम लोग Sn का फॉर्मूला लगाएंगे। Sn का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। सारा वैल्यू हमको पता है, यहाँ पर रख देंगे। n का मान कितना है, 15, तो 15 लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 15/2
2 गुना ए का मान 8 है प्लस एन का मान 15 माइनस 1, डी का मान है 8। ये कटेगा नहीं, छोड़ देंगे इसी तरह से। 15/2, 8 दूना 16 प्लस 15 में 1 घटाएंगे तो 14 गुना 8। फिर नेक्स्ट स्टेप है 15/2 इंटू 16 प्लस 14 को 8 बार गुना करेंगे, ठीक है। 8 चौका 32 का 2, बाकी में 3, 8 के 8 3 11। फाइनली मेरा कितना हुआ 15/2 गुना, इसको जोड़ देंगे 6 और 2 8, 1 1 2 28, 2 से काटेंगे 2 6 12, 2 चौका 8, बचा कितना फाइनली 15 गुना 64। अब 15 को हम 64 से गुना कर देंगे, तब 15 चौका 60 का 6, मतलब 60 का 0 बाकी में 6, 15 6 का 90 और 6 96, 960। यानी कि इस प्रश्न का आंसर हो गया 960। चलिए हम लोग इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14, 13 तो कर लिए हैं। प्रश्न संख्या 14, प्रश्न संख्या 14 है कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो 0 और 50 के बीच हम लोग हल करते हैं, यहाँ से स्टार्ट। 0 और 50 के बीच जो विषम संख्या है कौन कौन सी है? 1 3 5 7 डॉट 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 49, ये है सारे विषम संख्या, ठीक है। तो इसमें इस संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो इसमें जो भी चीज़ दिया हुआ है इसको हम लोग लिख लेंगे। A1 = 1, A2 = 3 और AN = 49, यानी कि अंतिम पद है ये, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग D निकाल लेंगे। D = A2 माइनस A1। A2 कितना है? 3 - 1 = 2। A2 निकल गया, D निकल गया 2। अब हम लोग क्या करेंगे, A भी पता है, D पता है, N निकाल लेंगे इससे। AN मेरे पास कितना है? 49। AN का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? AN का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, A + N - 1 × D बराबर 49। A का मान कितना है? 1 + N - 1 और D का मान है 2 बराबर 49। अब देखो यहाँ क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे। 1 + 2 को n में गुना करेंगे 2n, 2 को -1 में -2 = 49। यहाँ से हम लोग 2n 1 किस में घटा देंगे तो -1 बचेगा, 49। 1 इधर प्लस कर देंगे ले जा करके, तो यहाँ बचेगा 2n = 49 + 1, ठीक है। 2n = 49 और 1 कितना हो गया? 50। तो n = 50/2 काट देंगे, 25 आया, ठीक है। इस तरह से n का मान हम लोग निकाल लिए 25। अब n का मान 25 निकाल लिए हैं तो Sn का फॉर्मूला लगा देंगे इधर। Sn बराबर n/2 × A + AN। ये शॉर्ट वाला फार्मूला है। अब शॉर्ट फार्मूला हम क्यों लिखें? क्योंकि AN मुझे पता है, N का मान लिखेंगे। अब यहाँ पे हम N का मान कितना निकालें? 25। 25 बराबर 25/2, A का मान है 1 प्लस AN का मान है 49, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग 25/2 गुना 49 और 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 50। 2 से काट देंगे, 25 बार में आया कितना? 25 गुना 25। 25 और 25 को गुना करते हैं, कितना आ जाता है? 625। इस तरह से इस प्रश्न का आंसर यहीं समाप्त होता है। इस प्रश्न के बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15 में है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना
लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपया, यदि पहले दिन विलम्ब से काम किया 200 रुपया लगेगा। दूसरे दिन भी यदि विलम्ब से काम किया 250 रुपया लगेगा। तीसरे दिन के लिए 300 रुपया इत्यादि। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 अधिक है, यानी कि प्रत्येक दिन जितना दिन लेट करेगा उसका उतना 50-50 रुपया बढ़ते जा रहा है। तो एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलम्ब कर देता है, यानी कि 30 दिन में यदि 30 दिन यदि विलम्ब कर देता है तो इस में कितना इसको चार्ज यानी पैसा देना पड़ेगा। तो पहला दिन के लिए कितना लग रहा है? पहला दिन के लिए 200 रुपया, पहले दिन के लिए 200 रुपया। यदि दूसरा दिन विलम्ब करता है तो कितना लगता है? 250 रुपया। ठीक है, तीसरा दिन विलम्ब करेगा तो कितना लगेगा? 300 रुपया। इस तरह से 50-50 रुपया बढ़ रहा है, यानी कि कह रहा है 30 दिन में। ठीक है, कि 30 दिन में यदि विलम्ब किया 30 दिन तो इसे कितना रुपये अदा करना पड़ेगा, मतलब करने पड़ेंगे। तो इसमें A1 का मान कितना है? A1 इक्वल टू 200, A2 इक्वल टू 250 और n का मान दिया हुआ, n का मान 30। तो हम यहाँ से d निकाल लेते हैं। d बराबर A2 माइनस A1। A2 कितना है? 250 माइनस 200 बराबर कितना आ गया? 50। d का मान 50 हम निकाल लिए। अब हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे Sn का। ठीक है, Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। अब यहाँ क्या है, मुझे पता है कि n का मान है 30 दिन, 30 दिन के निकालना है तो 30/2। अब 2 गुना a का मान कितना है? 200, यहाँ लिखेंगे 200 प्लस n का मान कितना है? 30 माइनस 1 और d का मान 50। चलिए इसको हम लोग हल करते हैं, 2 से काट देंगे 15 बार में। कितना आया? 15। 200 को 2 से गुना करेंगे कितना हो गया? 400 प्लस यहाँ पर 29 गुना 50। अब फाइनली 50, 400 जोड़ 50, 29 को 50 से गुना करेंगे तो पहले एक जीरो लगा देंगे। 5 9 45 के 5 बाकी में 4, 5 दूना 10 और 4 14। ठीक है, इस तरह से इसके बाद हम लोग आगे हल करेंगे। 15 दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, यानी कि 1450 में 400 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 1850। ठीक है, 1850। अब गुना करेंगे, एक जीरो तो एक जीरो लगा देंगे। 15 5 75, 75 का 5 बाकी में 7, 15 8 20 और 7 27, यानी कि 127, 127 का 7 बाकी में 12, 15 का 15 और 12 27। ठीक है, इस तरह से इस प्रश्न का फाइनल आंसर हो गया कि 30 दिन में इसे इतनी राशि अदा करनी पड़ेगी। चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने ग्रुप में भी शेयर कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो यानी कि इस तरह का प्रश्न और भी जो भी प्रश्न है क्लास 10 की वो आप लोग को सबसे पहले मिले इस चैनल के माध्यम से। और यदि अच्छा लगे तो कमेंट बिल्कुल करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।